तो गाइस जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि मुसाशी मियामोतो मोतोबे के साथ फाइट करता है, जहाँ पर मोतोबे मुसाशी मियामोतो को गंदा मारता है और आखिर में मुसाशी हार मान जाता है। फिर आगे चल के मुसाशी इंटरव्यू दे रहा होता है कि तभी वो अपनी इनविजिबल सोर्स से इस इंटरव्यू वाले को ही मार देता है। इसीलिए पूरे शहर की पुलिस मुसाशी मियामोतो के पीछे पड़ जाती है, जिससे मुसाशी सिलेंडर करने की बजाय इनका सामना करता है। साथ ही मुसाशी पुलिस के 2 बड़े जनरल को मार देता है। पुलिस का कोई भी वेपन मुसाशी के सामने काम नहीं आता। इसके साथ साथ यूजिरो हनमा से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आता है, जो यूजिरो को देखकर वहीं पर ही सुसु कर देता है। दूसरी तरफ उत्सुमी सर चीफ के पास जाते हैं। सर ये एक ऐसा कवच है जिसको मुसाशी मियामोतो ने मक्खन के जैसे काट दिया। चीफ चौंक कर कहता है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो मुसाशी मियामोतो? यहीं पर चीफ गहरी सोच में डूब जाता है। मैं ये जानता हूँ, एक बार तोकुगावा ने कहा था मैं एक असली इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीफ के सामने ये सारा मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पर हालात बड़ी तेजी से बदलने लग गए। पुलिस मुसाशी मियामोतो से डरने लग गई थी। लेकिन यहीं पर चीफ कहता है, मेरे साथियों डरो मत, हम मुसाशी मियामोतो को ऐसे जीतने नहीं दे सकते। आपको जो करना पड़े करें, पर उस मुसाशी को रोकें। हम उसे इस शहर बल्कि पूरी दुनिया के सामने हीरो बनने नहीं दे सकते। इस स्पीच को सुनते ही पुलिस वाले चौपर आर्मी ट्रक यहाँ तक कि बंदूकें लेकर मुसाशी मियामोतो को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। मुसाशी बिना डरे इनके सामने खड़ा होता है। सीन शिफ्ट होता है तोकुगावा के घर पर, जहाँ पर चीफ इनसे मिलने के लिए आते हैं। ऐसे देखो मत यार, ये बताओ कि इसे रोकने का कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। इस बार आपकी शरारत हद पार कर चुकी है। मुसाशी मियामोतो असली तो है, साथ ही वो एक क्लोन भी है। अगर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया तो जापान अकेला पड़ जाएगा। जानवरों के क्लोनिंग में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है, पर तुम्हें पता है कि इंसान का क्लोन बनाने में पाबंदी लगाई हुई है, और ये हम पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्लोन बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। तोकुगावा कुछ नहीं कहता है, तो क्या उसे मार देना चाहिए? देखें, मुसाशी मियामोतो एक ऐसा तलवारबाज है जिसके सामने भी जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमने उस पर दूर से गोलियां चलाने की इजाजत दे दी है। तो फिर ठीक है, लाशों की गिनती अब और बढ़ जाएगी। काफी शोर मचा रही है, और ये है क्या चीज? मुझे तो ये पतंगे लग रहे हैं। वेल, अब मुसाशी के सामने एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स होती है। अब लड़ने में असली मजा आएगा। मुसाशी तेजी से इन गाड़ियों के पीछे चला जाता है। टारगेट 6 और 7 के पीछे है, जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो। जल्दी करो सब लोग, देखते उसको गोली मार देना। पुलिस वाले इधर उधर देखने लग जाते हैं, पर उन्हें मुसाशी कहीं पर भी नहीं दिखता। कि तभी वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो उनके पीछे मुसाशी होता है, जो एक ही झटके में जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है। और अब यहीं से ही लाशों का सिलसिला बढ़ जाएगा। जल्दी सब इधर आओ। यहीं पर मुसाशी इस बंदे के दोनों हाथ काट देता है, और अब यहीं से सबके सब लोग मुसाशी को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, पर मुसाशी इन गाड़ियों की वजह से छुप जाता है। अगले ही टाइम में मुसाशी एक और बंदे को काट देता है। लेवल 1 की गाड़ी के पीछे, जल्दी इधर आओ। मुसाशी इधर उधर भाग रहा होता है। यहीं पर पुलिस वाले मुसाशी मियामोतो को घेर लेते हैं, कि तभी मुसाशी इन सबको एक ही झटके में काट देता है। किसी का सर काटता है, किसी के पाँव काटता है, और किसी के हाथ। सच में गाइस, ये सीन बहुत ज्यादा खौफनाक है। बाकी बचे पुलिस वाले मुसाशी को इस हालत में देखकर इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। मुसाशी एक ही सेकंड में आता है, सामने वाले को काटता है और फिर गायब हो जाता है। यहीं पर एक शख्स हिकोची कानोमा इस पुलिस टीम को लीड करता है। सुनो सब लोग, अब से मैं इस टीम का लीडर हूँ। भागो मत, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। गाड़ियों में जो गैप है उसको कम करो, और हाँ, दिखते ही पैर या घुटने पे गोली मारो। यहीं पर मुसाशी कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैं आता हूँ, वार करता हूँ और गायब हो जाता हूँ। इसी दौरान मुसाशी इसको बीच से काट देता है। फिर वो अपनी दोनों तलवारें निकालता है और इन पुलिस वालों के सामने खड़ा हो जाता है। ये जापान के स्ट्रीट पुलिस वाले हैं, जिन्हें 2 तलवारों का मतलब अच्छे से पता है, और वो है मौत। दरअसल इस टेक्निक को कहते हैं नितिन निचिरियो, जो कि मुसाशी मियामोतो ने खुद तैयार की है। सीन इस वॉर से कुछ टाइम पहले का दिखाया जाता है। सर, हम इतने हथियार क्यों लेके जा रहे हैं? इतने हथियारों का सामना सिर्फ एक तलवार करेगी। तुम्हें पता भी है कि उस तलवार को किस आदमी ने पकड़ रखा है। क्या आपको सच में लगता है कि वो मुसाशी मियामोतो ही है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हाई कमांड ने कहा है तो वो सच ही होगा। हम उन पे शक नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम कमजोर पड़ सकते हैं। और अभी यहाँ पे मुसाशी पुलिस वालों को गंदा काट रहा होता है। सारे के सारे पुलिस वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। यहाँ पर इन स्ट्रीट कमांडो का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि हम इस शख्स को कभी नहीं हरा सकते। इनकी एडवांस गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, यहाँ तक इनके वेपन्स भी मुसाशी मियामोतो के सामने किसी काम के नहीं रहे। इनको समझ आ जाता है कि भाई यही असली मुसाशी मियामोतो है। सुनो सब लोग, अगर कोई भी अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिला तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। मुसाशी की इन बातों पर पुलिस वालों को जरा बराबर भी शक नहीं होता। हाँ तो बताओ, तुम लोगों का लीडर कहाँ है? यहीं पर ये पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, पर इन्हें इनका लीडर नहीं मिलता, क्योंकि जो भी लीडर थे उनको मुसाशी ने इनकी आंखों के सामने खत्म कर दिया था। अच्छा, तो कोई भी नहीं है, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठो। अगर कोई यहाँ पे रुकता है तो उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। ये सुनते ये स्ट्रीट कमांडो मुसाशी के खौफ से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग पर, जहाँ पर पुलिस के सभी बड़े मिनिस्टर्स होते हैं। उस अकेले आदमी ने हमारी पूरी पुलिस फोर्स को हरा दिया। ये सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। सुनने में आया है वो एक जेनेटिक क्लोन है, और वो भी कोई ऐसा वैसा क्लोन नहीं, बल्कि मुसाशी मियामोतो का क्लोन है। इस बात पे यकीन करना तो मुश्किल है, पर यही हकीकत है। सोचे अगर दुनिया को इस बात का पता चल गया
किया तो क्या होगा, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और साथ ही हमें अकेला भी छोड़ सकते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। सच कहूँ तो हम इस देश में एक और महाशक्तिशाली आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर गाइस इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। यहीं पर चीफ कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एक आदमी के सामने पूरे मुल्क की आर्मी आ जाए जिसे देखकर जनता क्या सोचेगी। हमें इस आदमी को हादसे की शक्ल में ही खत्म करना होगा। ये सुनकर उद्सुमी सर कहते हैं, हाँ एक नाम है जो ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का एक गुंडा है। ये सुनकर तोकुगावा समझ जाते हैं कि भाई ये किसकी बात कर रहा है। और गाइस अगर आपको पता चला है तो आप कमेंट करते हैं। वेल अब अगले ही सीन में उद्सुमी हानायामा के पास जाता है जहाँ पर ये हानायामा की पर्सनैलिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। चीर देने वाली आंखें, यकीन नहीं होता कि ये एक लड़के की आंखें हैं। पुलिस कभी हमारे अड्डे पे आएगी इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। हानायामा-सान एक बार फिर से आपको देश के लिए मदद करनी होगी। देश के लिए ये सब कहने के लिए तुम यहाँ पे आए हो? मुझे माफ कीजिएगा, देश और मीठे लफ्जों से आपको झुकाने चला था। तो तुम्हारा आने का मेन मकसद क्या है? वो आदमी ना कोई आतंकवादी है और ना ही कोई पागल हत्यारा। वो एक ऐसा राक्षस है जिसके खौफ की गहराई कभी खत्म नहीं होती। हमने आज तक जिनका सामना किया ये उन जैसा नहीं है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। उद्सुमी-सान बेहतर होगा कि आप घर चले जाएं। हमारे बीच की दरार एक दिन में नहीं भरी जा सकती। ये सुनकर उद्सुमी-सान बड़ी ही निराशा के साथ जाने लगते हैं कि तभी हानायामा जिस आदमी को मुसाशी ने काटा है वो मेरा एक खास दोस्त था। उसका नाम था उत्सुका, जो कि तभी से मेरे साथ था जब से मैंने पुलिस को ज्वाइन किया था। तभी से मैंने ठान लिया कि मैं अपने दोस्त का बदला अपने हाथों से लूंगा। पर अभी तक उसे मारना तो दूर की बात, मैं उसका बाल भी बाका नहीं कर पाया। और तो और उसने हमारे कई सारे नौजवानों की लाशों का ढेर लगा दिया। हानायामा-सान बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? उद्सुमी-सान आप घर जाकर एक जाम लगाएं, मुसाशी को मैं देख लूंगा। इसके बाद हानायामा अपने खास दोस्त किजाकी-कुन को तोकुगावा के पास भेजता है। इतनी दूर से आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। कोई बात नहीं। अच्छा किजाकी-कुन ये बताओ क्या तुम क्लोन के बारे में जानते हो? क्या आपने क्लोन कहा? यहीं पर तोकुगावा मुसाशी के क्लोन के बारे में बताता है। क्या सच में मुसाशी एक क्लोन है? क्लोन नहीं बल्कि वो असलियत में मुसाशी है और उसकी तलवारबाजी वो भी बिल्कुल वैसी है। किजाकी-कुन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, उसने समुद्र के राजा सी किंग रेत्सु को भी काट दिया था। अब ये सारी बातें किजाकी-कुन हानायामा को बताता है। खबर पक्की है? जी बॉस, इस बार की लड़ाई किसी आम बंदे से नहीं होने वाली। ये बात सुनकर हानायामा गुस्से से अपनी उंगली प्रेस करता है जिससे उसकी उंगली से खून निकलने लग जाता है। अभी वो कहाँ पे है? यहीं पर ये बंदा बताता है कि वो शिबुया से शिजुकी को ओर जा रहा है, मतलब हमारे ही इलाके में। यहीं पर हानायामा अपने पेट के चारों ओर एक कपड़ा लपेटता है जिसके बाद हानायामा फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वेल अब यहीं पर हमें हानायामा फैमिली का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल एक जुआरी जो रास्ता भटकते भटकते हानायामा फैमिली के घर पहुंच जाता है। हानायामा एक किसान था जिसके पास सब कुछ था। उन्होंने इस जुआरी को रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया और तो और उन्हें कुछ पैसे भी दिए। पर एक दिन हानायामा की फैमिली पर 12 गुंडे अटैक कर देते हैं। चारों तरफ खून ही खून होता है। 5 लोगों को ये बड़ी बेरहमी के साथ काट देते हैं। पर इस फैमिली में जो घर का बड़ा बेटा होता है वो बच जाता है, क्योंकि जिस रात ये हमला होता है उस दिन जुआरी को समझ आ जाता है कि वो भाई इन लोगों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो इस बच्चे को लेकर भाग जाता है। गुंडे भी इसके पीछे पड़े होते हैं। इसी दौरान जुआरी इस बच्चे को मंदिर की घंटी में छुपा देता है। फिर वो इन गुंडों के सामने खड़ा हो जाता है। गुंडे अपने दोनों हाथों से इस पर लगातार अटैक करने लग जाते हैं। जान निकल जाती है पर ये बंदा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। इसी दौरान दिन गुजरते गए। याकजी धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। याकजी उस जुआरी की याद में उसका टैटू अपनी पीठ के पीछे बनवाता है। फिर ये टैटू पीढ़ी दर पीढ़ी हानायामा फैमिली के सबसे बड़े बेटे की पीठ पर उतारा जाता था। इस टैटू को नाम दिया गया ओतोकुताची। पर जब बारी आती है कारू हानायामा की तो उसे ये टैटू अभी भी पूरा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अकेले ही तोबिजावा परिवार के ऊपर हमला कर देता है। 10 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी गैंग को खत्म कर देता है। हालांकि वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन इन तलवारों से जख्मी होना यही हानायामा का असली मकसद था। इस वक्त हानायामा की एज सिर्फ 14 साल थी। बॉस वैसे क्या आप जानते हैं कि मुसाशी मियामोतो है कौन? मुसाशी मियामोतो इतिहास का बेहतरीन तलवारबाज या सैमुराई है, बस इतना ही जानते हैं आप। वो ताकतवर है, सारी पुलिस फोर्स उससे डरती है, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। वेल अब हानायामा एक बड़ा सा कोट पहनता है और यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद ये उस जगह पर पहुँच जाता है। आने के लिए शुक्रिया सर। तो आखिर कहाँ पे है वो? अभी अभी पता चला कि वो हमसे 70 मीटर की दूरी पर है और अब मुसाशी हानायामा की ओर ही बढ़ रहा होता है। ओहो, ये जगह तो कमाल की है। ये क्या इसके हाथों में तलवार है? क्या लड़ाई होने वाली है? यहीं पर हानायामा अपने कोट को उतारता है। इसकी बॉडी को देखकर ये सारे पुलिस वाले और ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहे हो। इसी दौरान हानायामा को मुसाशी के पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा अंधेरा जिसकी ना कोई गहराई है और ना ही कोई ऊंचाई। फिर जब हानायामा अंधेरे
की ओर बढ़ता है तो ये खुद को कैद में पाता है। यहीं पर हानायामा अपने स्टांस को अपना लेता है, मानो जैसे उसे किसी चीज का डर ना हो। इस स्टांस को ना कोई बॉक्सर अपनाता है और ना ही कोई मार्शल आर्टिस्ट। एक तरफ होता है टैटू वाला आदमी और दूसरी तरफ होता है तलवारबाज महायोद्धा। पुलिस बस खड़े खड़े तमाशा देख रही होती है। लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये इन दोनों को रोकते क्यों नहीं। फिर जब मुसाशी हानायामा को देखता है तो उसे उसके पीछे बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी को देखकर मुसाशी समझ जाता है कि भाई ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं है। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, ये आदमी कमाल का है। इसी दौरान हानायामा एक जोरदार पंच मुसाशी के मुंह पे मारता है, जिससे मुसाशी कई मीटर दूर जाके गिरता है। ये पंच इतना पावरफुल होता है कि मुसाशी उसी जगह पे ढेर हो जाता है। ये पंच विस्फोट की तरह मुसाशी के मुंह पे पड़ता है। लोग समझ नहीं पाते कि भाई आखिर हुआ क्या वो खत्म हो गया, इतनी दूर जाके गिरा वो। हानायामा इसके पास आने लगता है। मुसाशी सोच में पड़ जाता है कि इसके मुक्के की ताकत मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा थी। फिर हानायामा मुसाशी को एक ही हाथ से उठा लेता है। ओए सैमुराई, क्या अब भी लड़ पाएगा? ऊपर से तोकुगावा और उत्सुमी सर इन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। मुझसे पूछ रहे हो कि आगे क्या करना है? इसी दौरान हानायामा एक और पंच इसके मुंह पे मारने वाला होता है कि तभी ये अपनी सोड आगे कर देता है। अरे नहीं, उसने काट दिया, ये क्या हुआ? अरे नहीं। सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं, पर हानायामा को काहे फर्क पड़ता है। हानायामा अपनी ताकत से उस तलवार को मोड़ता है और वही तलवार वाला पंच इसके मुंह पे मारता है। ये मुक्केबाज आदमी तो कमाल का है, इसकी ताकत बेमिसाल है। बहुत खूब हानायामा-सान। हाथ में तलवार धसी होने के बावजूद भी हानायामा मुसाशी की ओर बढ़ने लग जाता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। क्या वो कटाना है? अरे ओ मुक्केबाज, एक मिनट के लिए रुको। मेरे सामने खड़े हो तो तुम मुझे जानते ही होगे, इसलिए अपने बारे में बताओ। माफ करना, मेरी तुमसे कोई नीची दुश्मनी नहीं है। मेरा नाम है कारू हानायामा और मेरे काम की वजह से मुझे तुम्हें हराना ही होगा। लड़ाई के बीच में तुम मुझे अपना नाम बता रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो मुझे नहीं हरा पाओगे। हानायामा दोबारा से अटैक करता है। मुसाशी इस तलवार से इसके हैंड को काटने की कोशिश करता है, लेकिन हानायामा की ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो उस तलवार को हिला भी नहीं पाया। इसी दौरान मुसाशी अपनी दूसरी तलवार निकालता है और हानायामा की पीठ को काट देता है। तुम्हारा जिस्म तो लोहे से भी ज्यादा ताकतवर है। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तुमने कमाल कर दिया यार। शुक्रिया मालिक। अच्छा ये बताओ कि इसका वजन कितना है? आप खुद ही देख लीजिए ना। यहीं पर इनके सामने एक बहुत बड़ा बैल होता है जिसे ये आदमी संभाल भी नहीं पाता। ये जानवर नहीं बल्कि राक्षस है। हाँ तो मुसाशी दोनों, बताओ क्या तुम इसे हरा सकते हो? क्या हरा सकता हूँ? क्यों, डर तो नहीं लग रहा? बस ये सुनने की देर थी कि तभी मुसाशी उठता है और इस जानवर के दो हिस्से कर देता है। आप भी बड़ी अजीब बात करते हैं। जब रसोइये के सामने मछली रखी हो तो कोई इससे ये थोड़ी पूछेगा कि भाई तू इसे काट सकता है या नहीं। सही कहा यार तुमने। अरे नहीं, इसने काट दिया। मुसाशी सोच में पड़ जाता है। अरे नहीं, इसका धार तो मेरे एक ही वार से दो हिस्से में कट जाना चाहिए था। उत्सुमी और तोकुगावा दोनों ही हैरान होते हैं। अरे नहीं, इसने काट दिया यार। इसका धार तो उस बैल से भी ज्यादा ताकतवर है। यहीं पर हानायामा कहते हैं कि माफ करना, तुम्हारी तलवार मेरे हाथों में ही अटक गई, इसे वापस ले लो यार। ये सुनकर सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? यही तो है हानायामा का तरीका। मुकाबले के दौरान ये तलवार तुम्हारे हाथ लग गई, इसलिए तुम इसे अपने पास रखो, इन्हें हल्के में मत लेना सैमुराई। फिर हानायामा इस तलवार को बाहर निकालता है। उसकी मुट्ठी से खून निकलने लग जाता है कि तभी हानायामा इस तलवार को तेजी से मुसाशी की ओर फेंकता है। मुसाशी इस तलवार को पकड़ता है और अपने म्यान में डाल देता है। अब मैं इस तलवार को रख सकता हूँ। यहीं पर हानायामा की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ तो सुमिकोन, तुम क्या कहते हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। यहीं पर हानायामा अपने उसी स्टांस को अपनाकर मुसाशी पे वही पंच मारने की कोशिश करता है। मुसाशी कहता है, ओए हानायामा, मुझे पता है कि तुम कितने खतरनाक हो, पर अब तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। हानायामा के पंच की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गाइस ये लोगों को हिला के रख देती है। इसी दौरान मुसाशी पीछे जाता है और हानायामा की पीठ पर कई सारे कट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। किसी इंसान को काटना ये कोई आम बात नहीं होती। ऐसे किस्से तो बस कहानियों में होते हैं। ये बंदा वहीं पर होता है और उसी फाइट को देखते हुए ये कहता है, आपको पता है कि जब मुसाशी हानायामा पे वार करता है तो ऐसा फील हो रहा था कि ये तलवार पानी पे चला रहा है। ओ यार, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सीन मुझे देखने को भी ना मिले। एंड हाँ गाइस, माफ कर देना जो बैकग्राउंड में शोर होता है। हानायामा की बॉडी से खून निकलने लग जाता है। हानायामा कहता है, थोड़ा दर्द हो रहा है भाई। ओह, क्या कह रहे हो हानायामा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई करने में गुजारी है। तुम पहले हो जो कह रहे हो कि मुझे दर्द हुआ, वरना तुम्हारे से पहले जिन लोगों को भी मैंने काटा है उनकी जबान पर ये लफ्ज आने से पहले ही जीवन उनका साथ छोड़ देता था, या मेरा वार इतना खतरनाक होता था कि उन्हें दर्द का एहसास भी नहीं होता था। अब और कितनी बार कहूँ हानायामा, तुम कमाल के हो। इसी दौरान हानायामा मुसाशी की ओर बढ़ने लग जाता है। वो अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है। यहीं पर मुसाशी को याद आता है कि ये पहले भी मैं कर चुका हूँ उस आदिमानव के साथ। यही सोचकर मुसाशी हानायामा को अपना हाथ देता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उस समय तैयार हो जाओ, अब हमें देखने को मिलेगी असली ताकत। बस अब इतना काफी होगा, अब तुम मेरे कब्जे में हो। यहीं पर हानायामा इसके हाथ को बहुत जोर से दबाता है। कमाल के हो हानायामा, तुम्हारी पकड़ तो
कमाल की है। अब देखो इसका कमाल। यहीं पर हानायामा इसके मुंह को भी पकड़ लेता है। लोहे का पंजा, बहुत खूब मालिक, ये तो लोहे का पंजा इस्तेमाल कर रहा है। तो गाइस ये लोहे का पंजा पुराने वक्त में इस्तेमाल होता था, जिसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती थी कि वो सामने वाले के मुंह को इतनी जोर से दबाता था कि उसका वहीं पर ही दम निकल जाता था। पर वक्त के साथ साथ इस पंजे को लोग भूल गए, लेकिन यहाँ पर हानायामा मुसाशी पे इसी पंजे का इस्तेमाल करता है। मुसाशी नीचे गिर जाता है। मुसाशी अपना पूरा दम लगा देता है, लेकिन वो हानायामा की पकड़ को नहीं छुड़वा पाता। इसकी पकड़ तो कमाल की है, मेरे लोहे वाली खोपड़ी को भी ये फाड़ के रख देगा। सबके सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो उसे हरा देगा। हाँ वो उसे हरा देगा। बहुत खूब सर, पर अफसोस हानायामा-सान, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। यहीं पर मुसाशी एक ब्लास्ट करता है। सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। अरे नहीं, आतंकवादी ने हमला कर दिया क्या? लेकिन जब धुआं हटता है तो हानायामा अपनी पकड़ से टस से मस नहीं होता। कारू हानायामा, तुम्हारी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। यहीं पर ये हानायामा के पेट को कट कर देता है, जिससे हानायामा की पकड़ ढीली हो जाती है और ये आजाद हो जाता है। तुम्हारे जैसे योद्धा कम ही होते हैं। सबके सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। हानायामा के पेट से खून निकलने लग जाता है। अच्छा किया तुमने पेट पर कपड़े की पट्टी बांध रखी थी, वरना अंदरूनी अंग बाहर गिर जाते। हानायामा को इस हालत में देखकर ये सब के सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे यार अब बस भी करो, क्या कर रहे हो तुम? पुलिस भी मुसाशी के सामने कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो भी चुपचाप खड़ी होती है। हानायामा अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। अपने पाँव पे तो खड़े हो गए, पर तुम अभी भी लड़ाई कर सकोगे? तोकुगावा कहते हैं कि उस समय मुकाबला खत्म हो गया, क्या और कुछ देखना है? बस आज के लिए इतना काफी है। हानायामा अपने साथी से पट्टी लेता है और अपने पेट के चारों ओर बांध देता है। बॉस आप कटने से नहीं बच पाओगे, क्योंकि आपके सामने दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज है। यहीं पर बाकी आ जाता है, जो कहता है वो सब तो ठीक है, पर इनके शरीर को नमी चाहिए, जो कि मैं दूंगा यार। बाकी को देखकर ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ये तो बाकी हानमा ओगर का बेटा है। यहीं पर बाकी एक वाइन की बोतल को निकालकर पी लेता है और सीधे इसके मुंह पे फूंक मारता है। अरे बाकी मैं उसको पीना चाहता था यार, तुमने तो मुझे नहला दिया। अरे बची हुई बाद में पी लेना। दूसरी तरफ मुसाशी की बॉडी से एक ओरा निकलने लग जाता है। तुम लोगों का अगर लाड प्यार खत्म हो गया तो फाइट को शुरू करें। बाकी कहता है कि भाई ये जितना कॉन्फिडेंट दिख रहा है उतना है नहीं, बस एक और वार फिर ये खत्म। इसी दौरान हमें हानायामा का एक पास्ट दिखाया जाता है, जो कि कहता है मैं पैदा ही लड़ने के लिए हुआ था। जन्म से ही मुझे अजीम ताकत मिली और इतनी ताकत होने के बावजूद भी मैं ट्रेनिंग करूं। याद रखना, इतनी ताकत होने के बावजूद भी जो लोग ट्रेनिंग करते हैं वो कायर होते हैं। शेर को देखा है कभी ट्रेनिंग करते हुए? वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसी दौरान हानायामा अपने उसी स्टांस को अपना लेता है। बाकी और कुजाई-कुन इनकी फाइट को देखने लग जाते हैं। मुसाशी सोच में पड़ जाता है, इतने गंदे तरीके से घायल होने के बावजूद भी ये बंदा टस से मस नहीं हुआ। इसकी आंखों में जरा बराबर भी डर नहीं है। इसे दिल पे मत लेना हानायामा-सान। यहीं पर मुसाशी अपनी 2 तलवारें निकालता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं। ये लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। और अब हानायामा अटैक के लिए बिल्कुल तैयार होता है कि तभी मुसाशी इस पे अटैक कर देता है। ताकत नापने का अब कोई फायदा नहीं, ये है जिंदगी और मौत की लड़ाई। अगले पंच से पहले ये हानायामा के चेहरे को कट कर देता है। इसकी आंखें राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। यहीं पर मुसाशी इसकी आंख पे वार कर देता है और अब हानायामा-सान बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। आखिर में मुसाशी एक अटैक इसकी पीठ पे करता है, जिससे हानायामा-सान नीचे गिर जाता है। इस पर मैंने 10 से भी ज्यादा वार किए, पर एक भी वार अपनी असली जगह पर नहीं जा पाया। हानायामा-सान अब बहुत ज्यादा जख्मी होता है कि तभी इसके सामने उत्सुमी आ जाता है। पुलिस वाले शॉक्ड होते हैं। जनरल आप यहाँ पे कब आए? उत्सुमी-सान, मैंने आपसे जो वादा किया था मैंने उसे पूरा निभाया। सही कहा आपने, मैंने यहाँ पर खड़े होकर सारी लड़ाई देखी। माफ कीजिएगा, घर पे बैठकर मैं जाम पीने वाला वादा पूरा नहीं कर सका। ओह, आपसे इतना भी नहीं हो पाया। इसी दौरान उत्सुमी हानायामा के सामने सर झुकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हानायामा इन्हें रोक देता है। रुक जाए, आप मेरे सामने अपना सर मत झुकाएं, लोग देख रहे हैं। इसके बाद हानायामा पीछे मुसाशी को देखता है, जो ऊपर देख रहा होता है। इनके बारे में तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, इनकी ताकत का जवाब नहीं। इस मुसाशी के सामने हानायामा की कोई औकात नहीं। इसी दौरान उत्सुमी-सान हानायामा के सामने सर झुकाते हैं और वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हानायामा-सान, आपने जो कुछ भी किया बहुत किया। ओह, मना करने के बावजूद भी आप झुक गए। दूसरी तरफ मुसाशी सोच में होता है, मैंने और से भी कई सारे इंसानों को एक साथ काटा, कई सारे घड़े पोड़े, यहाँ तक कि मैंने स्टोन्स को भी काट दिया, पर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके मसल के अलावा मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये पीठ दिखा के बैठा हुआ है, यानी ये अपनी हार मानता है, पर जीतने के लिए मुझे इसे काटना ही होगा। मेरा आखिरी वार इसके जिस्म के 2 हिस्से कर देगा। रुको। यहीं पर बाकी आता है, अगर हाथ निकाला तो जान से जाओगे। बच्चे, लड़ाई को खत्म करने के लिए काटना जरूरी है। सुनिए मुसाशी मियामोतो, लड़ाई कब की खत्म हो चुकी है। लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक सामने वाला जिंदा है। और अब हानायामा की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। मुसाशी मियामोतो, ये वो जमाना नहीं जहाँ पर युद्ध को खत्म करने के लिए काटना पड़े, लेकिन ये वो जमाना नहीं है। बाकी की ये तेज आवाज सभी लोगों को हिला के रख देती है। तुम्हारा शुक्रिया
अब बाकी हानायामा के पास आता है और वो कहता है कि हानायामा-सान, आपका माल लड़े, अब बस बहुत हुआ, आप हार मान भी लें। बाकी मुझे जरा ये बताओ, क्या उतकुताची अभी भी खड़े हुए हैं? यहीं पर बाकी कहता है कि इन्हें जिस एंगल से भी देखूं ये खड़े हुए हैं, हालांकि अब तो ये पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। सब लोग आगे आओ। कि तभी इन भीड़ के अंदर से निकलती है बहुत सारी पुलिस, जिनको देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि भाई ये कहां से आ गए। हाँ भाई, कहां से आ गए तुम लोग? जितना हो सके हानायामा-सान को बिजली की स्पीड से हॉस्पिटल लेके जाओ, कुछ भी करो, उनकी जान बचाओ। बाकी क्या तुम सच में इनके साथ नहीं जाना चाहते? बाकी कहता है हानायामा-सान कम माल लड़े। बाकी मुसाशी के पास आता है और वो कहता है कि आपको इस चीज का हिसाब देना होगा। हाँ तो बच्चे, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? अब लड़ूंगा नहीं, बल्कि आपको इस दुनिया से मिटा दूंगा। बच्चे, तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम ऐसा कर भी सकते हो या नहीं? बाकी कहते हैं कि कहना तो नहीं चाहिए, पर ये आपकी दुनिया नहीं है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ कि ये मेरी दुनिया नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में काट के सबसे ताकतवर नहीं बन सकते। बाकी कहते हैं तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपने इतने सारे लोगों को काट दिया। हाँ तो तुम इस बात का बदला लोगे क्या? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। यहीं पर मुसाशी की बॉडी से एक ओड़ा निकलने लग जाता है। वो कहता है तो आ जाओ मैदान में, अभी फैसला हो जाएगा। अभी नहीं यार, अभी तुमने तो हानायामा के साथ फाइट की है, इसलिए तुम थक गए होगे। यहीं पर मुसाशी बाकी का पेट काट देता है। बाकी कहता है कि देखा आपने, धारदार तलवार हाथ में होने के बावजूद भी आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाए। ये सुनकर मुसाशी गुस्सा होता है, तुम्हारी तो सही सुना आपने, अब आप में इतनी भी ताकत नहीं रही कि एक बच्चे को काट पाओ। यहीं पर मुसाशी तलवार को म्यान में डालता है और वो कहता है कि तुम्हारे मुंह में जो भी आता है बक देते हो। फिर मुसाशी दोबारा अटैक करता है, जिससे बाकी की शर्ट कट जाती है। फिर से कहता हूँ बच्चे आ जाओ मैदान में। यहीं पर तोकुगावा कहता है कि बच्चे को उकसाओ मत। अरे तोकुगावा जी, कहाँ थे आप? नहाने का पानी तैयार है, आज के लिए इतना काफी है। वेल, अब ये सब लोग मुसाशी के पीछे जाने लगते हैं। मुसाशी कहते हैं कि अब सब लोग मेरी तलवार के आगे झुकेंगे। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। पार्ट 4 भी आ जाएगा, बस इस वीडियो पे 1000 लाइक करा देना।